अस्पताल सहायक के लिए देखेंगे आज साइंस का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन वन लाइनर में शो होंगे। तो पहला देखते हैं, पहला वन लाइनर, प्रकाश के किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। परावर्तन प्रकाश का मूल गुण है। परावर्तन प्रकाश का मूल गुण है। दर्पण पर प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। दर्पण पर प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है। आपतित किरण सतह पर गिरने वाली किरण होती है। आपतित किरण सतह पर गिरने वाली किरण होती है। परावर्तित किरण सतह से लौटने वाली किरण होती है। परावर्तित किरण सतह से लौटने वाली किरण होती है। अभिलंब आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा है। अभिलंब आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा है। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। 9वें नंबर का देखेंगे अब। 9वें नंबर से, परावर्तन का प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के एक ही तल में होने को बताता है। परावर्तन का प्रथम नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के एक ही तल में होने को बताता है। परावर्तन का द्वितीय नियम आई बराबर आर है। परावर्तन का द्वितीय नियम आई बराबर आर है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण चिकनी सतह वाला दर्पण है। समतल दर्पण चिकनी सतह वाला दर्पण है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। 18 नंबर का देखते हैं, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन में बायां दायां बदल जाता है। पार्श्व परिवर्तन में बायां दायां बदल जाता है। 20 नंबर का देखते हैं हम, नियमित परावर्तन चिकनी सतह पर होता है। नियमित परावर्तन चिकनी सतह पर होता है। नियमित परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नियमित परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। विस्तृत परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है। विस्तृत परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है। विस्तृत परावर्तन में प्रकाश बिखर जाता है। विस्तृत परावर्तन में प्रकाश बिखर जाता है। विस्तृत परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। विस्तृत परावर्तन से स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता। दीवार पर विस्तृत परावर्तन होता है। दीवार पर विस्तृत परावर्तन होता है। कागज पर विस्तृत परावर्तन होता है। कागज पर विस्तृत परावर्तन होता है। गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलाकार दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है। उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण है। 30 नंबर का देखेंगे, अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है। अवतल दर्पण समानांतर किरणों को एकत्रित करता है। अवतल दर्पण समानांतर किरणों को एकत्रित करता है। उत्तल दर्पण समानांतर किरणों को फैलाता है। उत्तल दर्पण समानांतर किरणों को फैलाता है। ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को एफ से दर्शाते हैं। मुख्य फोकस को एफ से दर्शाते हैं।
वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ती है। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता को केंद्र को जोड़ती है। 40 नंबर का देखेंगे हम। वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2 दर्पण का महत्वपूर्ण संबंध है। F बराबर R/2 दर्पण का महत्वपूर्ण संबंध है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है। उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। 50 नंबर का अवतल दर्पण सेविंग मिरर के रूप में उपयोग होता है। अवतल दर्पण सेविंग मिरर के रूप में उपयोग होता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। वाहन हेडलाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। वाहन हेडलाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। वाहन के रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। वाहन के रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र दिखाता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र दिखाता है। सुरक्षा दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोगी है। सुरक्षा दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण उपयोगी है। दर्पण सूत्र का उपयोग दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। दर्पण सूत्र का उपयोग दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। 60 नंबर का देखेंगे अब। वस्तु दूरी को u से दर्शाते हैं। वस्तु दूरी को u से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब दूरी को v से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब दूरी को v से दर्शाते हैं। आवर्धन को m से दर्शाते हैं। आवर्धन को m से दर्शाते हैं। m बराबर -v/u होता है। m बराबर -v/u होता है। आवर्धन प्रतिबिंब की आकार की जानकारी देता है। आवर्धन प्रतिबिंब की आकार की जानकारी देता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। 69 नंबर का देखेंगे। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु जितना बड़ा होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु जितना बड़ा होता है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती। परावर्तन में प्रकाश का रंग नहीं बदलता। परावर्तन में प्रकाश का रंग नहीं बदलता। परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती। परावर्तन में प्रकाश की चाल नहीं बदलती। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करता है। शांत जल दर्पण की तरह कार्य कर सकता है। शांत जल दर्पण की तरह कार्य कर सकता है। चमकीली धातुएं अच्छे परावर्तक होती है। चमकीली धातुएं अच्छे परावर्तक होती है। एल्यूमिनियम अच्छा परावर्तक पदार्थ है। एल्यूमिनियम अच्छा परावर्तक पदार्थ है। चांदी उत्कृष्ट परावर्तक होती है। चांदी उत्कृष्ट परावर्तक होती है। 79 नंबर का है। दूरबीनों में दर्पणों का उपयोग होता है।
दूरबीनों में दर्पण का उपयोग होता है। फिर देखेंगे 80 नंबर का, पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैलिडोस्कोप में बहुपरावर्तन होता है। कैलिडोस्कोप में बहुपरावर्तन होता है। बहुपरावर्तन में प्रकाश कई बार परावर्तित होता है। बहुपरावर्तन में प्रकाश कई बार परावर्तित होता है। दो समानांतर दर्पण अनंत प्रतिबिंब बना सकते हैं। दो समानांतर दर्पण अनंत प्रतिबिंब बना सकते हैं। परावर्तन के नियम सभी दर्पणों पर लागू होते हैं। परावर्तन के नियम सभी दर्पणों पर लागू होते हैं। प्रकाशीय यंत्रों में परावर्तन का व्यापक उपयोग है। प्रकाशीय यंत्रों में परावर्तन का व्यापक उपयोग है। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर माना जाता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत पर माना जाता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अवतल दर्पण वस्तु को बड़ा दिखा सकता है। अवतल दर्पण वस्तु को बड़ा दिखा सकता है। उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा दिखाता है। उत्तल दर्पण वस्तु को छोटा दिखाता है। 90 नंबर का देखेंगे, परावर्तन के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आंखों तक पहुंचने वाला परावर्तित प्रकाश दृश्यता का कारण है। आंखों तक पहुंचने वाला परावर्तित प्रकाश दृश्यता का कारण है। चमकदार सतह अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। चमकदार सतह अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। काली सतह कम प्रकाश परावर्तित करती है। काली सतह कम प्रकाश परावर्तित करती है। सफेद सतह अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। सफेद सतह अधिक प्रकाश परावर्तित करती है। दर्पण का निर्माण कांच पर धातु की परत चढ़ाकर किया जाता है। दर्पण का निर्माण कांच पर धातु की परत चढ़ाकर किया जाता है। समतल दर्पण सबसे सरल दर्पण है। समतल दर्पण सबसे सरल दर्पण है। प्रकाश का परावर्तन ज्यामितीय प्रकाशिकी का महत्वपूर्ण विषय है। प्रकाश का परावर्तन ज्यामितीय प्रकाशिकी का महत्वपूर्ण विषय है। परावर्तन के बिना दर्पण कार्य नहीं कर सकता। परावर्तन के बिना दर्पण कार्य नहीं कर सकता। अब परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रकाश का परावर्तन दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे लास्ट वाला, प्रकाश का परावर्तन प्रकाशिकी की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है। प्रकाश का परावर्तन प्रकाशिकी की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है। कल देखेंगे मानव नेत्र के बारे में। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना।